इस आवाज को आप समझे। ये कोई मामूली औपचारिक चर्चा नहीं है। एक विशेष आह्वान है आपके साथ, विशेष अनुमोदन है कि हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है साथियों, कि हम एकदम इसको पवित्र बनाएं। पूर्ण पवित्र, पवित्र का मतलब होता है भीतर से एकदम शुद्ध भाव, सबके हित की कामना, अपने स्वार्थों को शून्य कर देना, बिल्कुल शून्य कर देना, पूर्ण सेवा भाव और सबके हित की कामना, जरा भी खोट नहीं चाहिए। ऐसा एक अभियान का ये सारे कार्य इसी अंदाज में चलने वाला है। अब इसमें विषय यह आता है कि जो साथी इस बात को समझ रहे हैं और जो अपने आप को रूपांतरित कर रहे हैं, वो तो इसको महसूस भी कर पा रहे हैं। पर मैं कहता हूं कि इतनी जो अद्भुत चीज मिल रही है, उसको कुछ साथी ही लाभ क्यों ले। उसको पूरा आरसीएम परिवार लाभ लेना चाहिए। और कुछ साथी तो बहुत अच्छा करे, कुछ साथियों से कुछ इधर उधर होता है तो वो छवि भी खराब होती है। जैसा कि वो घटना से आपको समझ में आ गया होगा, सोशल मीडिया में हुआ जो, उसमें हमें दूसरों की गलती पे नहीं जाना चाहिए। उसमें हमें समझना चाहिए कि हम इस तरह की चीजें सोचे क्यों, बोले क्यों, हम क्यों करें। अब आरसीएम परिवार का हर साथी अच्छे के लिए ही कर रहा है, इसमें किसी को कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं है। सब हम अच्छा ही चाहते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे समझने में गलत हो जाता है। हम उस चीज को करते रहते हैं अच्छा समझ के, वास्तविक अच्छी वो होती नहीं है, लेकिन हम करते रहते हैं क्योंकि हम उसको अच्छा समझ रहे हैं। लेकिन क्या, मुझे एक बात बताइए कि हम किसी चीज को अच्छा समझ के करते रहें और वास्तव में वो अच्छी नहीं हो, तो क्या उसके परिणाम अच्छे आ जाएंगे? मैं कोई भी गलती कर रहा हूं और मैं उस गलती को नहीं पहचान पा रहा हूं, तो क्या वो गलती मेरे ऊपर असर नहीं डालेगी? पूरी तरह से डालेगी। उसको नहीं मिटाया जा सकता असर। तो मैं भी आज कुछ सीखूंगा, कुछ चेक करूंगा, आपसे भी सलाह लूंगा कि क्या क्या मुझे बदलना है। और हम सभी को वो चीजें खोजनी है और मिटानी है, क्योंकि भाव तो किसी के गलत है नहीं। पर अनजानेपन में कहो, वो कुछ गलतियां ऐसी हो रही है, या काफी कुछ अच्छा होता जा रहा है पहले से तो बहुत अच्छा होता जा रहा है। हो सकता है सब कुछ ठीक हो गया हो, लेकिन फिर भी इस विषय को समझना बहुत जरूरी है। हालांकि आज की चर्चा तो एक दिव्यता की ओर इशारा करती है कि हम ऐसे दिव्य बने, ऐसे प्रेम से भर जाएं, ऐसे शुद्ध सात्विक बन जाएं कि सब कुछ, पूरी सृष्टि हमारे साथ मिलके काम करने लग जाए। और यही अच्छा भी लगता है, और इसी विषय पे बात करना भी अच्छा लगता है। और जब सारा परिवार अगर इसी तरह का बन जाए तो क्या ही अच्छा हो जाए। साथियों, मैं आपको ये बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सभी से मैं आग्रह करता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि किसी से मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, मैं सारा आरसीएम परिवार के हर साथी, हर लेवल के साथी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इस मिशन में अगर दिल से पूरा साथ दो, पूरा, कि जो इसकी वैल्यूज है, जितने हम संस्कार स्थापित करना चाहते हैं, जिन विषयों को हम इसमें लेना चाहते हैं, और समर्पण भाव से पूरा साथ दो,
तो ये एक ऐसी घटना घटित हो सकती है, और जिसके पात्र आप हो सकते हैं। ऐसी घटना घटित जिसको पूरा संसार देख के मतलब चकित रह जाए। इतनी अद्भुत चीज हो सकती। हम सब अगर उस एक शक्ति बन जाएं, वो दिव्यता हम सब में आ जाए, हम सब आपस में मिल जाएं, पूर्ण सेवा भाव में आ जाएं, पूर्ण शुद्ध हो जाएं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई खोट नहीं, कोई दोष नहीं, और पूरा एक ऐसा परिवार बन जाए, तो वो करिश्मा हो सकता है जो इस धरती पर कभी हुआ ही नहीं। क्योंकि धार्मिक संस्थाएं धार्मिक विषय पे तो कार्य कर सकती है, पर सांसारिक विषय जो जीवन की एक जरूरत है उसको वो वहां पूरा नहीं हो पाता। मैं उनमें मैं कमी नहीं बता रहा हूं, लेकिन एक वस्तु स्थिति की मैं बात कर रहा हूं। सरकार के पास इतनी शक्ति, इतनी पावर होती है कि वो हम उसके सामने चींटी भी नहीं है। लेकिन उनकी कुछ राजनीतिक ऐसी मजबूरियां होती है कि वो चाहकर भी कई विषयों को उस तरह से नहीं ले पाती। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वो कितना ही कुछ कर लो, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट सेलिंग का जो तरीका है, वो आम आदमी को लाभान्वित नहीं कर सकती है, चाहे वो कितने अच्छा और अच्छे विचारों का व्यक्ति हो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया में हम कोई सर्वश्रेष्ठ है, हम तो मामूली लोग हैं, हम सब आम आदमी है। लेकिन आम आदमी जब पवित्रता से, अच्छे भाव से, और इस प्रैक्टिकल ये अभियान जो आरसीएम का जो प्रैक्टिकल अनुभव है, अभियान है, जहाँ जहाँ आध्यात्मिक उन्नति भी पूरी की जा सकती है और सांसारिक उन्नति भी पूरी की जा सकती है, ये आम आदमी के माध्यम से भी बड़ा हो सकता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन हमें एक निर्णय करने की जरूरत है। आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि उस चीज को पहचानना कि हम जो कर रहे हैं उसमें सही क्या है और गलत क्या है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कई बार इशारे में समझाने की कोशिश की जाती है, इशारे में कहने की कोशिश, इशारे में ही कहना पड़ता है, क्योंकि किसी को ये न लग जाए कि हम कोई व्यक्ति विशेष के खिलाफ है। ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई व्यक्ति का कोई मैटर ही नहीं है इसमें, तो जो हमसे जाने अनजाने में कोई चूक होती है उसको समझने का मैटर है। और हम सभी एक ही परिवार के हैं। लेकिन उस बात को छिपाया भी नहीं जा सकता है कि बस हम तो जो चल रहा है वो चलने दो, किसी को कुछ कहना नहीं है। तो फिर वो चीज नहीं हो सकती जो अपन करना चाहते हैं। आप बताइए कि क्या करना चाहिए। क्या ऐसी चीजों को हमें समझना चाहिए जो कहीं ना कहीं गलत हो जाती है, या चुपचाप चुपचाप ऐसे ही चलते रहना चाहिए।